काशी को आज मिलने जा रही शानदार सौगात की करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की क्या है तैयारियां? किस शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे? पीएम ने काशी यात्रा से पहले ट्वीट कर क्या कहा? और जल, थल और नभ से अभेद्य होगी पीएम मोदी की सुरक्षा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 काशी में पीएम। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। काशी के पंडितों ने लोकार्पण के लिए आज का शुभ मुहूर्त निकाला है। काशी कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। काशी की भव्यता और संस्कृति को समेटे बाबा भोलेनाथ की नगरी में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। इस खास पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए पूरे देश के लोग काशी पहुँच रहे हैं। पीएम मोदी आज जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे उसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता साफ देखी जा सकती है। कॉरिडोर 5,20,000 वर्ग फीट में बना है, जिसमें 33,000 से ज्यादा वर्ग फीट में मंदिर परिसर है। कॉरिडोर को बनाने के लिए मकराना चुनार के लाल बलुआ पत्थर समेत 7 विशेष पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काशी दौरे को लेकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा, आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि आज श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा। पीएम ने सभी से इस कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की। काशी में आज पीएम मोदी के साथ करीब 4,000 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की व्यवस्था है। पीएम मोदी आज काशी पहुंचकर सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। इसके बाद पीएम ललिता घाट से कमंडल में जल भरकर पैदल गर्भगृह जाएंगे। गर्भगृह में 5 नदियों के जल से पीएम बाबा का अभिषेक करेंगे। दोपहर 1:37 से 1:57 के बीच 20 मिनट के शुभ मुहूर्त में पीएम कॉरिडोर को लोकार्पित करेंगे। रवि योग में होने वाला ये क्षण अद्भुत और अद्वितीय होगा। इसे महासिद्ध योग भी कहा जाता है। पीएम मोदी दर्शन पूजन के बाद बाबा के भोग का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री पंगत में बैठकर भोजन करेंगे। पीएम के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। पीएम के लिए प्रसाद में क्या क्या होगा ये भी तय कर लिया गया है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए अलकनंदा क्रूज से गंगा तट के जरिए धाम परिसर में प्रवेश करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के लिए गंगा में वीवीआईपी लेन बनाई गई है। झालरों से सजी 250 से ज्यादा नावों की बैरिकेडिंग बनाई गई है। आरती देखने के लिए पीएम स्वामी विवेकानंद क्रूज में सवार रहेंगे। इसके अलावा मानिकसौ और भागीरथी क्रूज को पीएम के काफिले में रखा गया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश के मुताबिक पीएम के काशी दौरे पर उनकी सुरक्षा जल, थल और नभ से अवैध होगी। उनके मुताबिक बाहरी सुरक्षा घेरे में पुलिस, पीएसी, केंद्रीय बलों के जवानों के साथ ही बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, एंटी माइन डिटेक्शन यूनिट और दमकल कर्मी तैनात रहेंगे। कार्यक्रम में वीवीआईपी मेहमानों को देखते हुए एसपीजी पुलिस, एटीएस, नेवी के कमांडो संवेदनशील ठिकानों पर तैनात रहेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर धाम के निर्माण में पसीना बहाने वाले मजदूर भी विशेष मेहमान होंगे। पीएम मोदी के साथ धाम बनाने के काम में लगे करीब 2,300 मजदूरों का फोटो सेशन होगा। पीएमओ से कार्यक्रम फाइनल होने के बाद अब मंदिर प्रशासन भी जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के एक दिन बाद कल वाराणसी में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होगा। लोकार्पण के बाद काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर सजने वाली शिव दीपावली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्रूज पर पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी पीएम का स्वागत करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए काशी पहुंच रहे, कैसे होगा प्रधानमंत्री का स्वागत? आज काशी में लोकार्पण के समय कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा? और कल से ही काशी में आज निकलने वाली शोभा यात्राओं की रिहर्सल हो रही है। काशी की दिव्यता और भव्यता बताने वाली खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दिव्य भव्य काशी। प्रधानमंत्री मोदी आज जब विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए पहुंचेंगे तो उनका अभिनंदन विशेष अंग वस्त्र से किया जाएगा। यह अंग वस्त्र रुद्राक्ष जड़ित जरदोजी के काम से तैयार किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी को त्रिशूल और कमल में विराजमान शिवलिंग देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। कॉरिडोर लोकार्पण का कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने वाला है। इसके तहत 1 महीने तक काशी में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। लोकार्पण के मौके पर पीएम के सामने सैकड़ों पुजारी डमरू बजाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए दर्जनों पुजारियों का ग्रुप पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के मौके पर लोक नृत्य का प्रदर्शन होगा। इस दौरान सैकड़ों कलाकार लाठियों के साथ लोक नृत्य का प्रदर्शन करेंगे।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को भव्य बनाने के लिए कॉरिडोर में ही कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस भी की जाएगी। पीएम मोदी जब आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे तो उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। दिन को भव्य बनाने के लिए स्थानीय महिलाओं और बच्चियों ने शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की है। इस दौरान पारंपरिक नृत्य भी होगा। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर कई तरह की तैयारियां की जा रही है। लोकार्पण के मौके पर काशी में शहनाई की धुन भी गूंजेगी। जमीन पर भव्य काशी और दिव्य काशी लिखकर दियों की रोशनी से सजाया जाएगा। पीएम मोदी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के दिन पूरे वाराणसी में लड्डू बांटने का भी प्लान है। कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए 8 लाख घरों में लड्डू बांटे जाएंगे। 3,356 केंद्रों से 15,500 टोलियों के जरिए 8 लाख घरों में काशी विश्वनाथ इतिहास से जुड़ी पुस्तिका और कैलेंडर के साथ प्रसाद बांटा जाएगा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को देखते हुए काशी में दीपावली वाली रौनक है। सरकारी इमारतों के साथ साथ पूरे शहर को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। आज इस मौके पर गंगा के दोनों किनारे करीब 11 लाख दीप रोशनी बिखेरेंगे। लोगों से अपने घरों पर लाइटिंग करने और लोकार्पण के दिन दीपों को जलाने की अपील की गई है। लोकार्पण के लिए शहर में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी में गंगा के घाटों और कुंडों की सफाई और साज सज्जा किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में हजारों लोगों ने सड़कों की साफ सफाई की। सफाई के दौरान लोगों ने स्वच्छ काशी और भव्य काशी और दिव्य काशी के नारे भी लगाए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए और किसने कहा कॉरिडोर का लोकार्पण इतिहास बनने जैसा? भव्य धाम से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 विश्वनाथ कॉरिडोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर आज के दिन को भारत और हर भारतीय के लिए एक बहुत ही गौरवमयी दिन कहा। उनके मुताबिक मोदी जी काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर देश को समर्पित करेंगे। मोदी जी ने सदियों से उपेक्षित सनातन संस्कृति के आस्था केंद्रों का गौरव और वैभव लौटाने का भागीरथ कार्य किया है। पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में आरती करने के बाद तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सुरक्षा और कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी के आज होने वाले विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी जब वाराणसी पहुंचे तो सीएम ने विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पूजन किया। इससे पहले उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती की। इस दौरान सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। काशी पहुंचने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नड्डा ने कहा कि विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर मैं खुद को भाग्यशाली मान रहा हूं। इससे पहले उन्होंने काशी की कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया। नड्डा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए काशी एक दिन पहले रविवार को ही पहुँच गए। टीवी 9 पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण इतिहास बनने जाता है। मुझे लगता है शायद ये मोदी जी के ही कर कमलों से होना था। इतिहास उन्हीं के हाथों लिखा जाना था। मोदी जी के कर कमलों से इतिहास बना है। अयोध्या के बाद काशी में भव्य निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ट्वीट कर आज के दिन को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के लिए विशेष बताया। उनके मुताबिक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होगा। उनके मुताबिक इसके बाद दुनिया काशी की दिव्यता और भव्यता से परिचित हो जाएगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की क्रोनोलॉजी बताते हुए ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उनके मुताबिक कॉरिडोर के लिए एसपी सरकार में करोड़ों का आवंटन हुआ और कॉरिडोर के लिए आसपास की इमारतों का अधिग्रहण शुरू हुआ था। इसके अलावा मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय तक तय किया गया था। पैदल जीवी बताएं कि उनकी सरकार के वरुणा नदी के स्वच्छता अभियान को क्यों रोका गया और मेट्रो का क्या हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद काशी में सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल के मुताबिक काशी कॉरिडोर से स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। कॉरिडोर का जब से काम शुरू हुआ है तभी से यहाँ पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। करीब 352 साल बाद एक बार फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन तंग गलियां, सकरे रास्ते, 315 भवनों का अधिग्रहण, करीब 700 परिवारों, छोटे बड़े दुकानदारों का विस्थापन और राजनीतिक विरोध के साथ ये काम इतना आसान नहीं था। पीएम मोदी के लिए एक चुनौती थी, लेकिन शिलान्यास के 2 सालों के अंदर ही धाम अब मूर्त रूप ले चुका है।
राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी वाले बयान पर बीजेपी और वीएचपी ने पलटवार किया। योगी ने उत्तर प्रदेश में किसके दम पर 325 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। अखिलेश ने क्यों कहा कि अब समाजवादी पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और ओवैसी ने अखिलेश और योगी को बताया जातिवादी। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। कल जयपुर में महंगाई हटाओ रैली में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर बताते हुए कहा कि हिंदू का रास्ता सत्याग्रह का होता है, जबकि हिंदुत्ववादी को सिर्फ सत्ता की तलाश होती है। कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी बयान में अंतर बताने वाले बयान पर बीजेपी और वीएचपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को हिंदू और हिंदुत्व को समझने में कई जन्म लगेंगे। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि उनके दादा फिरोज कौन थे। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने राहुल को सबसे भ्रमित नेता बताते हुए पूछा कि राहुल को पहले अपना गोत्र बताना चाहिए। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के एटा में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर एक बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ का प्रबंधन कर जिम्मेदारी संभाल लेंगे तो बीजेपी राज्य में 325 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश के एटा में हुए बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। नड्डा ने कहा कि जब हम गन्ने की बात करते हैं तो उनके मुंह से जिन्ना निकलता है। सभी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक और जातिवाद से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाली पार्टी है। यूपी में पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले हरशंकर तिवारी के बेटे और बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सांसद कुशल तिवारी और भांजे गणेश शंकर पांडे कल लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि तिवारी परिवार के आने के बाद समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कानपुर में कल हुई चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और योगी सरकार को जातिवादी होने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी तो यादव बिरादरी को ठेके में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मिली, जबकि योगी सरकार में पुलिस स्टेशन में कम से कम 2 ठाकुर ऑफिसर मिल जाएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या कभी अखिलेश मुस्लिम को सीएम बनाएंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर कल मुंबई में पार्टी नेता नवाब मलिक ने मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेता के सवाल पर बयान दिया। नवाब मलिक ने कहा कि पिछले 7 सालों से सवाल खड़ा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ कौन विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार शरद पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बन सकती है तो 2024 में शरद पवार की अगुवाई में सरकार बनेगी। शरद पवार को 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बताने वाले नवाब मलिक के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसा है। फडणवीस ने कहा है कि एनसीपी अपनी स्थापना के वक्त से ही शरद पवार को पीएम बनाने का सपना देख रही है, लेकिन एनसीपी के 10 से ज्यादा सांसद लोकसभा में जीत कर नहीं पहुंच पाए। उन्हें पवार को पीएम बनाने का सपना देखने से कोई नहीं रोक सकता। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री समेत 100 सांसदों को चुनावी राज्यों में उतारने की तैयारी कर ली, जिसके चलते पार्टी ने सभी को शीतकालीन सत्र में आने की जगह सौंपे गए काम को पूरा करने के निर्देश दिए। लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसदों को चुनावी राज्यों में डेरा डालने के निर्देश दिए गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।